हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग झारखंड जीके जीएस का क्लास लेकर आया हूँ आप सबों के लिए। और ये बता दें, जेपीएससी, आपका जेएसएससी, सीजीएल, एसआई, पुलिस, जेटेट सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। और सभी एग्ज़ाम को देखते हुए आपको झारखंड जीएस को तैयार किया गया है। लेवल आपका जेपीएससी है, ठीक है। तो इनका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका, आज पार्ट 2 की ओर चल रहे हैं। और राजकीय चिन्ह की ओर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग राजकीय चिन्ह की बात करेंगे, है ना। जब राजकीय चिन्ह की बात होती है तो इसमें आपका राजकीय चिन्ह में जो है, ठीक है, राजकीय चिन्ह में दो आता है, ठीक है। अभी आप वर्तमान समय में कौन सा राजकीय चिन्ह है, और इससे पहले झारखंड का एक पुराना राजकीय चिन्ह था, है ना, उसे संशोधित करके हटाकर अब नया चिन्ह लाया गया। तो अब हम लोग को एग्जाम की दृष्टि से दोनों चिन्ह को देखना पड़ेगा। तो जो पुराना आपका लोगो था राजकीय चिन्ह, उसे देखेंगे, है ना। तो राजकीय चिन्ह देख पा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और आपका ये लोगो है ना, मेरा राज्य का था लोगो। अब इस लोगो में आप देख रहे हैं कि 4 J अक्षरों के बीच क्या है, अशोक चक्र है ना। इस लोगो को क्या क्या मिला के बनाया गया है, ठीक है, क्या क्या शामिल है इस लोगो में, वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, 4 J अक्षरों के बीच क्या है, अशोक चक्र है। फिर बताया जा रहा है कि इसका डिजाइन कौन किया, तो अमिताभ पांडे ने किया, ठीक है। इसका डिजाइन कौन किया, अमिताभ पांडे ने किया। कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति, मतलब इसको मान्यता कब प्राप्त किया, है ना, तो आपका फरवरी 2002 में, ठीक है। अशोक चक्र जो है क्या चीज का प्रतीक है, जो अशोक चक्र बीच में है वो गतिशीलता का प्रतीक है, ठीक है। और उनके बाद बताया जा रहा है कि ये बीच में अशोक चक्र और 4 J अक्षर के बीच में जो सफ़ेद वर्ग एक वर्गाकार बनता है 4 J अक्षरों का बीच में, वो जो वर्गाकार है क्या चीज का प्रतीक है, तो सुचिता का है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं शुद्धता, है ना, सादगी का, समझ गए। उनके बाद है डॉट, जो आपका 4 J अक्षर जो है उसका अम, पीछे साइड में बहुत सारा डॉट डॉट सा है ना, मतलब आपका वर्गाकार डॉट सा बना हुआ है। तो उस डॉट में आपको उस डॉट का जो है संकेत जो है विकास का है ना, डेवलप का प्रतीक है। और आपका जो 4 J अक्षर है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण इसलिए है क्योंकि विभिन्न वर्गों के मध्य भावनात्मक एकता का प्रतीक है। 90 डिग्री का कोण अगर बना है तो हमारे यहाँ जानते हैं कि एक अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, जात के लोग रहते हैं। तो इन लोगों का बीच एक भावनात्मक प्रतीक है ना, जो एकता हो, वो सबका हम लोग का एक बना रहे, उसका प्रतीक है, समझ गए, हम लोग का भावना एक रहे। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि लोगों को, कहता क्या है कि एक लोगों को हरा रंग से इसलिए रंगा गया कि, ठीक है, बताया जा रहा है कि जो लोगो बनाया गया है राजकीय चिन्ह, उसे हरा रंग से इसलिए कन्वर्ट किया गया कि यह राज्य के हरा भरा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आपका हरा भरा को प्रदर्शित करता है, प्रतीक है। अब जब चिन्ह की बात आती है, आप लोग को जैसे हम पहले भी बताए, है ना, कि राजकीय चिन्ह आपका पुराना भी था, एक आप नया संशोधित करके नया चिन्ह को बनाया गया, समझ गए। ये आपका राजकीय चिन्ह है, जिसमें आप देख रहे हैं ये आपका राजकीय चिन्ह है, ठीक है। इसे संशोधित किया गया। अब बताया जा रहा है कि ये राजकीय चिन्ह में, ठीक है, ये आपके राजकीय चिन्ह में क्या क्या है। तो देखिए, इस राजकीय चिन्ह में आपका हाथी 24 है, ठीक है। इसमें हाथी का जो फिगर बना हुआ है, ठीक है, गोला गोला से पूरा करके, तो 24 हाथी है, प्लस का फूल 24 है, समझ गए। उनके बाद सौरा चित्रकारी के नेतृत्व जोड़ा 24 जोड़ा है, मतलब 48 पीस है, ठीक है। इसमें पूरा आपका कह सकते हैं, इसमें जो खड़े खड़े हैं चित्रकारी किया गया है। और गोला इसमें कुल 60 गोला है। तो ये सब आप लोग को याद रखने योग्य बातें हैं। अब कह रहा है कि एक एक जो प्रतीक है उसका मतलब क्या मीनिंग निकलता है, उसको क्यों लगाया गया, ठीक है।
उस पर अब हम लोग विचार करेंगे। जैसे पलाश के फूल में क्या कहता है कि राज्य का, ठीक है, राज्य का राजकीय पुष्प। पहले बात तो पलाश के फूल राज्य का राजकीय पुष्प है, इसलिए लगाया गया और इसके लाल रंग है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। और झारखंड के सौंदर्य की गाथा कहते हैं और इसी लाल रंग के कारण इस फूल को झारखंड के सौंदर्य की गाथा कहते हैं और रंगा हुआ है, ठीक है। और लाल रंग यहाँ के लोगों के संदर्भ को दर्शाता है, ठीक है, यहाँ के लोगों के संदर्भ को संदर्भ कर रहे, सॉरी, संघर्ष को दर्शाता है, ठीक है। मतलब आपका लाल रंग जो जो है यहाँ का संघर्ष का प्रतीक है। फूल के नीचे काला रंग खनिज संपदा का सूचक है। जो काला रंग की बात किया गया है ना, फूल के नीचे में है, वो क्या है आपका खनिज संपदा का सूचक है, बतला रहा है। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में क्या कहता है कि राज का प्रतीक चिन्ह होने के साथ राज्य की संप्रभुता का वाहक है। साथ में क्या है कि इस चिन्ह का तात्पर्य है कि झारखंड भी देश की समृद्धि में भागीदार है, ठीक है। बताया जा रहा है कि आपका एक अच्छा खुशहाल देश हो, है ना, स्वतंत्र देश हो, उनके अर्थव्यवस्था ठीक हो, यहाँ का मतलब पूरा आपका कह सकते हैं पर्यावरण ठीक हो, इसके लिए झारखंड भी एक उसका हिस्सा है, ये प्रतीक कहता है। झारखंड के जीवन दर्शन को इसमें समेटा गया है। क्या बताया जा रहा है कि झारखंड का जीवन स्तर है, इसमें क्या है, समेटा गया है, बतलाया गया है, ठीक है। अब उनके बाद बताया जा रहा है कि चक्राकार विन्यास, ठीक है, जो चक्राकार विन्यास की बात किया जा रहा है, कह रहा है कि चौकोर की जगह, ठीक है, जो आपका वर्गाकार जैसा था उसका जगह में चक्राकार विन्यास विकास के गतिमान पहिए का सूचक है। समझ गए कहने का मतलब, हम लोग का कह सकते हैं मतलब विकास की ओर, प्रगति की ओर, है ना, उसका सूचक इस चित्र में गोलाकार से बताया गया है ना। और इससे पहले आपका जो बतलाया गया था आपका चौकोर, है ना, ये आपका सूचक था। तो इसमें आपका गोला स्तर बताया गया है। चलिए ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं हाथी, ठीक है। हाथी का क्या काम इसमें, ठीक है, हाथी क्या प्रतीक करता है, तो बताया जा रहा है कि राज के पशु है। हम लोग सभी कोई जानते हैं कि राज के राशि पशु है। ये राज की अलौकिक प्राकृतिक संपदा, समृद्धि, शक्ति और अनुशासन का द्योतक है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हाथी एक ऐसा जानवर है ना, आपका एनिमल है कि शक्तिशाली भी है, ठीक है, अनुशासन भी इसके अंतर्गत रहता है ना। और एक प्राकृतिक के बीच ये आपका पर्यावरण का बीच आपका रहने वाला एनिमल है, ठीक है। और इसके कारण से ये हमारा राज्य के अलौकिक प्राकृतिक संपदा, समृद्धि और शक्ति और अनुशासन का प्रतीक के रूप में मेरा एलिफेंट्स जो है कार्य करते हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं पांचवा पॉइंट में, कहता है कि हरा रंग झारखंड की हरियाली से आज आच्छादित, ठीक है, धारा और वन संपदा की परिपूर्णता को दर्शाता है, ठीक है। कौन सा, हरा रंग। और यह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग यानी कि खुशहाल है, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं और आप लोग को बता दें कि हम लोग का अब राजकीय आपका जो पुराना लोगो था और उसके एवज में आपका नया लोगो लाया गया, वो दोनों लोगो समाप्त होता है ना। और दो आप लोग को एग्ज़ाम की दृष्टि से दोनों लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग को बता दें कि राज के पशु की बात किया जाए, जैसे हम लोग हाथी कहते हैं, है ना, अभी हम लोग देखें राज के पशु की बात किया गया, समझ गए, वो आपका हाथी है। और इसे आपका वैज्ञानिक नाम में इसका पुकारा जाता है, वैज्ञानिक नाम में कि एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, एलिफस मैक्सिमस, समझ गए। उसी तरह राजकीय पक्षी कौन है, कोयल है, समझ गए। हम लोग का राजकीय पक्षी जो है आपका कोयल है, इसका वैज्ञानिक नाम है
एंडीनमी, एंडीनमी एस्कोलोपेस, ठीक है, एंडीनमी एस्कोलोपेस है, समझ गए। ये आपका वैज्ञानिक नाम। आप उसी तरह से हम लोग का राज के वृक्ष भी है, और राज के वृक्ष जो है आपका साल है ना किताबी भाषा में, और गांव की भाषा में ऐसे सखुआ भी कहते हैं, समझ गए। अब इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबुस्टर, रोबुस्टा, ठीक है। क्या नाम है आपका, सोरिया रोबुस्टा नाम है। तो ये आप लोग को आना चाहिए। पुष्प है ना, राज के पुष्प क्या है, पलाश, समझ गए। और इसका वैज्ञानिक नाम बताया जा रहा है कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। क्या नाम है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। चलिए ठीक है। अब बताया जा रहा है कि जंगल का ज्वाला कहा जाता है, इसका उपनाम कह सकते हैं जंगल का ज्वाला, क्योंकि पूरे जंगल में आपका किसी एक जगह भी अगर पलाश रहता है पूरा लाल लाल सा रेड रेड से एकदम दूर से ही दिखता है, लावा जैसा, ज्वालामुखी जैसा, समझ गए। इसलिए इसको कहा जाता है कि जंगल का ज्वाला भी इसका नाम पड़ गया, समझ गए, पुकारते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। बात इसमें ये है कि आपका जब राज्य का निर्माण किया गया था उस समय, हम लोग इससे पहले वाला क्लास में देखे थे कि आपका 18 जिला को काट कर बनाया गया था एक नया स्टेट का रूप में, ठीक है। और अभी देखा जाए कि वर्तमान स्थिति में अभी का समय में आपका 24 जिला है ना, जिसमें 6 जिला और जुड़ गया। तो अब देखेंगे कि 6 जिला कब कब बना, कौन कौन सा जिला था, ठीक है। तो देखिए 19वां जिला के रूप में आपका सरायकेला खरसावां था, जो 1 अप्रैल 2001 को बना, ठीक है। 19वां आपका जिला के रूप में कौन था, सरायकेला खरसावां था, जो 1 अप्रैल 2001 को आया। उसी तरह 20वां आपका जिला का रूप में झारखंड का लातेहार बना, और 4 अप्रैल 2001 को बना, समझ गए बात को। अब देखिए 21वां आपका जो है, आपका 21वां जो जिला बना वो आपका जामताड़ा बना, और 26 अप्रैल 2001 को बना, ठीक है। उसी तरह से आपका 22वां जो आपका जिला बना है ना, वो आपका सिमडेगा बना, और ये बना आपका 30 अप्रैल 2001 को। और इसमें अगर आपको अप्रैल में जिला की बात करना है, ट्रिक की बात करना है, तो देखिए साला जमा के डेगा है ना, आपका हो गया सरायकेला, समझ गए। ला से लातेहार, जामा से आपका हो गया जामताड़ा, और डेगा से हो गया सिमडेगा। तो कहा हुआ कि साला जमा के डेगा है ना अप्रैल में, समझ गए, साला जमा के डेगा क्या अप्रैल में। तो इससे क्या होता है कि सा से सरायकेला खरसावां, ला से लातेहार, जामा से जामताड़ा, और डेगा से आपका सिमडेगा। और कब डेगा वो, तो अप्रैल में डेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अप्रैल में जितने आपका 2001 अप्रैल में जितने भी जिला को अलग किया गया, इस तरह से हम लोग आप लोग जान सकते हैं, बता सकते हैं। अब 23वां जो है आपका जिला के रूप में है ना आपका चिन्हित किया गया आपका खूंटी, ठीक है। खूंटी जिला बनाया गया, समझ गए। और वो आपका कब, तो 12 सितंबर 2007 को बना, समझ गए। अब उनके बाद 24वां जो आपका जिला बना वो रामगढ़, और 12 सितंबर 2007 को, समझ गए। तो इस तरह से आपका जो जिला है कंप्लीट होते चला चला गया। और 24वां जिला हम लोग का लास्ट जो जिला बना है ना, 12 सितंबर जो 2007 को बना, ठीक है, झारखंड का 24वां जिला के रूप में। अब देखिए एक फिगर से समझाने का प्रयास किए हैं कि मेरा जो जिला है ना, पूरा आपका राज्य है, राज्य को पूरा 24 जिले में डिवाइड किया गया है। इससे पहले आपका कह दे दोनों का बीच में तो आपका परमंडल आता है, तो आपके पूरा झारखंड राज्य को 5 परमंडल में बांटा गया है, ठीक है, 5 परमंडल में बांटा गया। उसमें से आपका जो परमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर सुनिएगा, ठीक है, आपका दक्षिणी छोटा नागपुर है, आपका संथाल परगना है, कोल्हान है, और पलामू परमंडल। इस तरह से परमंडलों में सबसे बड़ा परमंडल आपका उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल होता है, समझ गए। और आपका छोटा परमंडल आपका पलामू परमंडल होता है, समझ गए। और आपका नया जो बना परमंडल लास्ट में, ठीक है, वो आपका कोल्हान परमंडल बना है, समझ गए, दो आपका 5वां परमंडल के रूप में।
अब आप लोग को बता दें इस परमंडल में कितने कितने जिले हैं, इसमें आप लोग को शॉर्ट में लिखा हुआ है। जैसे पलामू आपका परमंडल के अंतर्गत आपका 3 जिला है, दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत 5 जिला है, समझ गए। और इसमें फिगर के हिसाब से आप लोग को बताया गया है कि देखिए पलामू में आपका गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है, ये आपका तीनों पलामू परमंडल में है। दक्षिणी छोटा नागपुर आपका परमंडल में आपका गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रांची, खूंटी है, समझ गए। और इस तरह से आपका उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में जो बड़ा परमंडल है, समझ गए, इसमें 7 है। आपका चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल हो गया, समझ गए। अब आपको बता दें संथाल परगना परमंडल जो है इसका अंतर्गत आपका 6 जिला है, पाकुड़ है, गोड्डा है, ठीक है, साहेबगंज है, दुमका है, जामताड़ा है, देवघर है। आपको इसमें आपको चिन्हित किया गया है कि कौन कौन सा आपका जिला कहाँ कहाँ पे है। अब उसी तरह से जो लास्ट का जो परमंडल है कोल्हान परमंडल है, और कोल्हान परमंडल के अंतर्गत आपका 3 जिला शामिल है। और उसमें कोल्हान परमंडल में आपका पूर्वी सिंहभूम है ना, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। तो इस तरह से हम लोग का आप एक मैप के माध्यम से देख पाए कि हमारा किधर आपका परमंडल है ना, कितने परमंडल में बांटा गया, कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है, कौन नया है, कौन सा परमंडल में कौन सा जिला आते हैं। चलिए इसको और भी अधिक जानकारी के लिए आप लोग को थोड़ा डिटेल्स ले चलते हैं, ठीक है। परमंडल कितने हैं और परमंडल का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। साथ में आप लोग को बता दें कि चतरा, अब चतरा कह रहे हैं, हाँ, आपका जो चतरा जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है ना, गढ़वा, पलामू, लातेहार जैसा डिस्ट्रिक्ट है, तो कहने का मतलब है कि परमंडल के मुख्यालय के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट का भी मुख्यालय कहाँ पे है। तो जैसे आप लोग को बता दें कि इसमें आपका परमंडल 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एरो लगाकर दिखाया गया है। जगह नहीं होने के कारण इसको नीचे ऐड किया गया है। जैसे आपको पलामू परमंडल की बात आता है, तो पलामू परमंडल का आपका मुख्यालय मेदिनीनगर में है। इसका अंतर्गत गढ़वा आता है, गढ़वा का मुख्यालय गढ़वा में है। उनके बाद आपका दूसरा जिला आपका पलामू है, पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर में है। और लातेहार तीसरा जिला है, और आपका लातेहार का मुख्यालय लातेहार में, ठीक है। चलिए उसी तरह से अब हम लोग आगे चलते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर की ओर चलते हैं, समझ गए। उत्तरी छोटा नागपुर में आप देख पा रहे होंगे कि इसका आपका उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पर है, हजारीबाग में है, समझ गए। अब वो इसके अंतर्गत आपका 7 जो जिला है उसका मुख्यालय देखिए। चतरा का मुख्यालय चतरा है, कोडरमा का मुख्यालय कोडरमा है, हजारीबाग का मुख्यालय हजारीबाग है, गिरिडीह का मुख्यालय आपका गिरिडीह है, धनबाद का मुख्यालय धनबाद है, बोकारो का मुख्यालय चास है, और रामगढ़ का मुख्यालय रामगढ़ है। सेम आपका, समझ गए, सेम आपका बताया जा रहा है कि दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर रांची का मुख्यालय जो रांची का रांची है, समझ गए। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का आपका मुख्यालय कहाँ पर है, रांची है। और आप देख पा रहे हैं कि इसका मुख्यालय सबका है ना, रांची है, लोहरदगा है, गुमला का है, खूंटी का है, सिमडेगा का है, समझ गए। उसी तरह से आप लोग का यहाँ पर बात किया गया है ना, कि आपका पूरा पार्ट संथाल परगना का है ना, इसका आपका मुख्यालय आपका दुमका में है, समझ गए। और इनका जो मुख्यालय है, इस मुख्यालय के अंतर्गत जो आपका जिला आ रहा है, देवघर आ रहा है, दुमका आ रहा है, गोड्डा आ रहा है, पाकुड़ आ रहा है, जामताड़ा आ रहा है, साहेबगंज आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपका 5वां आपका कोल्हान परमंडल है ना, इसका मुख्यालय है चाईबासा है, समझ गए, चाईबासा है। और आपका पश्चिमी सिंहभूम है ना, इसका जिला है, इनका मुख्यालय दिया हुआ है। पूर्वी सिंहभूम इसका मुख्यालय दिया हुआ है, सरायकेला खरसावां इनका आपका मुख्यालय दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका कोल्हान परमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। तो इन सब बातों को आप लोग को अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए, है ना। और इसमें बताया गया है कि आपका कौन सा पार्ट है ना, कि आप लोग को रखना चाहिए। तो आप लोग को बता दें कि परमंडल के हिसाब से कितने ज़िले आते हैं और परमंडल का मुख्यालय कहाँ है, इसको अच्छी तरह से आप लोग को आना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का जो पार्ट है ना, 2 कंप्लीट होता है झारखंड का। आप लोग का पार्ट 3 लाने वाले हैं, है ना, और वो भी आपका समान परिचय का ही क्लास होगा, समझ गए। तो थैंक यू दोस्त,
फ्रेंड्स, आप लोग हैं कि इसको अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट अवश्य करें।